तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय को कैसे पहचानें। क्योंकि परीक्षा में ना कोई शब्द दे देता है और उसमें से पूछता है कि भाई बताओ इसमें से कौन सा प्रत्यय है, तो वहां पे दिमाग नहीं काम करता है। सर हमने तो बहुत प्रत्यय पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया और छोड़ के आ गया। ये हो रहा है ना। तो भाई देख लो, इस वीडियो को पूरा देख लेना। आप लोग कोई भी शब्द देखेंगे ना तो फटाक से बोल देंगे भाई इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ। ओके हाँ, अगर आप लोग का मन है कि भैया हम डिटेल से पढ़ें तो उसके लिए भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पर आप लोग को मिल जाए, पूरा डिटेल से पढ़ा चुके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताएंगे कि प्रत्यय को कैसे पहचाने। ठीक है, कोई भी शब्द दे देगा, आप उस प्रत्यय को पहचान लीजिएगा। ओके आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, संस्कृत में जो प्रत्यय होता है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्यतः रूप से होते हैं वो 3 प्रत्यय ही होते हैं। ध्यान देंगे कौन सा, कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, ज्यादा 2 ही प्रत्यय में लफड़ा है। ठीक है, इसमें ये दोनों में लफड़ा है भैया, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में जो है लफड़ा है। इसके बारे में मैं डिटेल से नहीं बताने वाला हूं, मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूं। ओके, डिटेल से देखनी है तो फिर वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो आपको पता होगा कृत प्रत्यय जो होता है धातु में या क्रिया में होता है। ओके जी, इसके बारे में हम डिटेल नहीं करेंगे भाई, इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना रखा हूं, वो जाके देख लेना। ओके, डिटेल से पढ़ा रखा हूं। अब यहाँ पे बारी आती है पहचानने का। सबसे पहले समझ लो, कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो भी प्रत्यय आता है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब जो बार बार परीक्षा वगैरह में ना पूछा जाता है, उस प्रत्यय के बारे में। अब समझ लो कत प्रत्यय। ठीक है, कत प्रत्यय को कैसे पहचानना, ध्यान देना मेरे भाई। कत प्रत्यय में देखो अंत में जो रहेगा क्या रहेगा, त, ट, हलंत क, व, म, ये इस तरह से रहेगा। कत प्रत्यय पहचानने का तरीका बस ये है कि उसके अंतिम में जो शब्द है उसके अंतिम में ज्यादातर ये दोनों मिलेगा, त, ट, ये चीजें। जैसे चल जोर कत प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, चलित। पठ जोर कत प्रत्यय पठित। कृत जोर कत प्रत्यय कृत। तो ये देखो यहाँ पे जो आ रहा है क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इससे आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, नोट करना है कर लो, नहीं तो इसका PDF वगैरह आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को सर्च कर लेना गूगल या क्रोम ब्राउजर में, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते। ठीक है, मिल जाएगा। ओके आ जाओ, ये आपका ये पहला क्लियर हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, समझाना ही तो है, ज़्यादा लेक्चर देके क्या फ़ायदा है भाई। देख लो नेक्स्ट दूसरा, कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय में जो है अंत में रहेगा तवान या टवान। ठीक है, तवान या टवान, ध्यान दीजिए। देखो कतवतु प्रत्यय के लिए आप लोग ध्यान देंगे, गम जोर कतवतु तो क्या हो जाएगा, गतवान। हन जोर कतवतु तो हतवान। नस जोर कतवतु तो नष्टवान, ये आएगा। ध्यान हुआ, ज्यादातर ये समझो कि वान कॉमन क्या रहा है, वान ही होगा। वान जैसे आए तो समझ जाइएगा कि कतवतु प्रत्यय है। ओके आ जाओ, कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये सब प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। कतवा प्रत्यय, कतवा में जो है पहचानना है तुआ टवा। ठीक है, तुआ और टवा आएगा, याद रखना, तुआ और टवा आएगा। देखो कैसे, दा जोर कतवा तो दातवा। क्री जोर कतवा तो कृतवा। भू जोर कतवा तो भूतवा। ठीक है, भूतवा। तो ये पहचानने, कतवा प्रत्यय का पहचानने के नियम तुआ और टवा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं लैप प्रत्यय। लैप प्रत्यय समझ लो भैया, सबसे पहले तो ये रहा उपसर्ग रहेगा पहले में, उसके बाद धातु रहेगा, फिर या अंत में लगा रहेगा। ओके, पहचानने का यही तरीका है। देखो ये सब जो अनु, प्र, आ, ये सब क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, जो पहले लगे वो उपसर्ग है, जो अंतिम में लगे, शब्द के अंतिम में लगे वो प्रत्यय है। ठीक है, तो अनु ये क्या हो गया, ये जो है प्रत्यय है, सॉरी ये जो है क्या है, उपसर्ग है। ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, और ये जो है आपका धातु हो गया, और ये लेप प्रत्यय जुड़ जाएगा तो अंत में य जुड़ जाएगा। तो याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, सबसे पहले तो उपसर्ग होगा, उसके बाद धातु होगा, फिर य होगा। ठीक है, अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। प्र क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अनु भूय। ठीक है, देखो य आ रहा है, प्राण में, ये में, आग में, इसमें भी य आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। ओके आ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां, तुमुन प्रत्यय। भैया तुमुन प्रत्यय पहचानने का लास्ट में तुम रहेगा और टुम रहेगा। तुमुन प्रत्यय नाम से भी याद हो रहा है ना, तुमुन प्रत्यय में लास्ट में तुम रहेगा, टुम रहेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे गम जोर तुमुन तो क्या हो जाएगा, गन तुम।
हस जोर तुमुन, तो हसी तुम, हन जोर तुमुन, हन तुम, याद हो गया ना भाई। कह रहे पढ़ते तुमुन पढ़ते, तुमुन पढ़ते में क्या रहेगा, तुम रहेगा अंतिम। ओके, आ जाओ छठा देखते हैं। तव्यत पढ़ते, ठीक है, देखो तव्य रहेगा और टव्य रहेगा, ठीक है। उच्चारण दोनों का एक ही होता है, तव्य और टव्य, थोड़ा सा वोल्टेज हाई करके बोलना पड़ता है, तव्य टव्य, ठीक है। अब देखो पट जोड़ तव्यत, तो क्या हो जाएगा, पठितव्य, दृश्य जोड़ तव्य, दृष्टव्य, ठीक है। गम जोड़ तव्यत, गंतव्य। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है, टव्य और तव्य, ठीक है, तव्य और टव्य याद हो जाएगा ना। कौन सा प्रत्यय में, तव्यत प्रत्यय, ध्यान है, यहीं पे ध्यान रखना, इधर उधर नहीं देना। आ जाओ सातवां, सतरी प्रत्यय देख लो। सतरी प्रत्यय में जो अंत में रहेगा ज्यादातर यही रहता है, बाकी मैंने ये भी दे दिया, ठीक है। न हलंत, तो हलंत, अंति, ती, ये रहेगा। धाव जोर सतरी प्रत्यय, धावन हो जाएगा, देख लो। खाद जोर सतरी, खादन हो जाएगा। नश नम जोर सतरी प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, नमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सतरी प्रत्यय को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनियर प्रत्यय। आनियर प्रत्यय जो होता है, आनिय रहेगा अंत में या आनिय रहेगा, दोनों एक ही है, इसमें बड़ी नौ छोटी नौ का अंतर है, आनिय और आनिय, ठीक है। देखो पूज जोर आनियर, तो क्या हो जाएगा, इसमें लगा दीजिए पूज के साथ आनिय लगा दीजिए, तो पूज निय हो जाएगा, ठीक है। दा जोर आनियर, तो इसमें आनिय याद रखना है, दानिय, ठीक है। 10 जोर आनियर, तो क्या हो जाएगा, दर्शनीय। जो विसर्ग होता है ना भाई, विसर्ग जो होता है इसका मतलब होता है हो, ठीक है। जैसे लिखते हैं हम लोग नमः, क्या बोलते हैं, नमः, ये देखो हो लगा, नमः हो गया। ओके, क्लियर हो रहा है। आ जाओ 9 नंबर, सानच में देख लो भाई। सानच प्रत्यय में आन मान सान आन, ये तीनों याद रखना, आन मान सान, आन मान सान। अब देखो यहाँ पे ये 9 बड़ी 9 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आन मान सान, ठीक है। सानच में, जो सानच में है क्या है, इधर देखो सान ही है, जो ज्यादातर सान मान और आन आता है, ठीक है। रच जोड़ सानच प्रत्यय में, तो क्या हो जाएगा, रच जोड़ सानच प्रत्यय में रोच माना, ठीक है। क्री जोड़ सानच प्रत्यय में कु कु कुर वाना, ठीक है, कुर वाना, वाना आ रहा है ना, ठीक है, कुर वाना। सेव जोड़ सानच मतलब शेव माना, ठीक है। तो ये आन मान सान, ये तीनों रहेगा, याद रखना है, ध्यान देना, आन मान सान, आना माना साना। क्लियर, हिंदी में मैं बोल रहा था इसलिए। ल्युप्त प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय जो होता है उसमें नम और नम, ठीक है, ये दोनों वर्ड रहेंगे अंत में, ठीक है। ध्यान देना भाई, यहाँ पे ध्यान है ना, नहीं तो पढ़ते पढ़ते रह जाओ, 3 महीने तक खत्म नहीं होने वाले। थोड़ा सा डिटेल वाला भी वीडियो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो गम जोड़ ल्योट प्रत्यय जो होता है, क्या होता है, ल्योट प्रत्यय में गम नम, दृश्य जोड़ ल्योट प्रत्यय में दर्शनम, पूज जोड़ ल्योट प्रत्यय में पूजनम। तो मतलब इसमें जो है 9 जो है कॉमन आएगा, नम, नम जो है कॉमन आएगा, ठीक है। अब ये याद नहीं रखना, ये देखो ये भी नम ही है, लेकिन उसमें 9 बड़ी वाला है। ओके, ध्यान देना। नेक्स्ट आ जाते हैं कितन प्रत्यय, ठीक है। कितन प्रत्यय, इसमें जो रहेगा क्या रहेगा, ती, अंति, तीम, ये रहेगा कितन। तो गम जोर कितन प्रत्यय जो होता है गति, अस्मृति जोर कितन प्रत्यय होता है स्मृति, क्री जोर कितन प्रत्यय होता है कृत्य। तो देखो ये जो है ज्यादातर ये दोनों आएगा, ध्यान देना है। ओके, आ जाओ नोट करते चलो, एक बार में तो आप लोग को याद नहीं होगा, मुझे पता है, 1 से 2 बार जब देखोगे वीडियो को तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यत प्रत्यय केवल स्वर के साथ, ठीक है। जैसे देखो यम यह य, ठीक है, यम यह य, ये सब रहेगा आपका यत प्रत्यय में। दा जोड़ यत देयम, ठीक है। श्रु जोड़ यत तो श्रुव्यम, पा जोड़ यत पेयम, ठीक है। इस प्रकार से यम य, ठीक है, ये सब जो रहेगा यत प्रत्यय में रहेगा, ध्यान देना है। ओके भाई, 12 प्रत्यय क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक। तो ये पहचानने का तरीका है, आप लोग इसे नोट कर लें। और भैया एग्जाम जब देने जाते हैं तभी बच्चे ध्यान देते हैं, मुझे पता है ये सब टॉपिक पे। ओके, आ जाओ 13 नंबर नयत प्रत्यय देख लो।
नैत प्रत्यय केवल व्यंजन वर्णों के साथ ही होता है, याद रखना। जैसे पठ हो गया, वच हो गया, पच हो गया। नैत प्रत्यय, पठ जोड़ नैत क्या हो जाएगा, पाठ्यम। वच जोड़ नैत तो वाच्य, और पच जोड़ नैत वाच्य, सॉरी पाच्य, ठीक है। तो यम और य, यम और य ये ज्यादातर आपको मिल जाएगा, ध्यान है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो, अब हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाकी उसमें जो है कृत प्रत्यय में हम 13 प्रत्यय देख लिए, अब तद्धित प्रत्यय में देख लो। तरप प्रत्यय होता है इसमें, ठीक है। तरह तरा, तरह तरा तरम, लघु जोड़ तरप लघु तरह, गुरु जोड़ तरप तो गुरु तरह, प्रिय जोड़ तरप तो प्रिय तरह। तो याद रखना है तरह तरा तरम, ठीक है। तरह तरा तरम, ये याद रखना है तरप प्रत्यय के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय में पहचानने का नियम है तमह तमा तमन, ठीक है। लघु जोड़ तमप तो क्या हो जाएगा, लघु तमप। पठु जोड़ तमप तो पठु तमह, गुरु जोड़ तमप तो गुरु तमह। तो याद हो गया ना भाई। तमप प्रत्यय के लिए याद क्या रखना है, बार बार बोल रहा हूं, तमह तमा तमन, सॉरी तमम, ठीक है। ये याद रखना आप लोग को। आ जाए नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा, तल प्रत्यय के लिए भैया, तल प्रत्यय के लिए, ठीक है। स्त्री बनाता ज्यादातर, ये तल जो है स्त्री के लिए हो जाता है। देखो जैसे जन, निपुण, गुरु, जैसे जन हो गया तल प्रत्यय स्त्री को बोध करता है ज्यादातर, स्त्री में जैसे बदलते हैं उसी प्रकार से इसमें बदल जाता है, आ लग जाता है, ठीक है। देखो ता लग जाएगा, जैसे जन जोड़ तल तो क्या हो जाएगा, जनता। निपुण जोड़ तल निपुणता, गुरु जोड़ तल तो गुरुता। तो ये जो है ता आ जाता है, ध्यान देना है तल प्रत्यय के लिए। नेक्स्ट आते हैं दा प्रत्यय। दा प्रत्यय में देखो दा आ जाएगा, अन्य जोड़ दा अन्य दा, एक जोड़ दा एक दा, सर्व जोड़ दा सर्वदा। ये याद रखना है भैया, ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है आप लोग को पहचानने का, पीछे का पार्ट निकाल के ट्रिक बना दिया ताकि आप ये बड़ा सा जो प्रत्यय वाला है ना छोटा बन जाए, और कुछ है नहीं। नहीं तो पढ़ना है तो वही पढ़ो, 5-5 घंटे की वीडियो बन रखा है उसमें भी पढ़ सकते हो। मैं तरीका बता रहा हूं कि ताकि आप लोग को ज्यादा देखना जरूरी नहीं पड़े। एग्जाम में इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, परीक्षा वगैरह में इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, शब्द दिया जाता है। यहां तक कि आपको मैं बता दूं 1 से लेके 8 तक नहीं, 1 से लेके 8 तक नहीं, 8 से लेके जो है ना IAS वगैरह की तैयारी तक ये पूछा जाता है, ठीक है। सीटेट वगैरह में भी पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर का सीटेट वगैरह में 110% रहता है ये, तो ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। देखो दा प्रत्यय जो हो जाता है क्या हो जाए, दा अंत में जुड़ जाए, अन्य दा, एक दा, सर्वदा सर्वदा, ठीक है। ये तरह से याद रखना है। 5वां देख लो त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय पहचानने का नियम है कि भैया लास्ट में रहेगा त्वम, जैसे गुरु जोड़ त्वा तो गुरुत्वम, लघु जोड़ त्वा तो लघुत्वम, कवि जोड़ त्वा तो कवित्वम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ छ प्रत्यय। छ प्रत्यय में यह रहेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो, भारत जोड़ छ तो भारतीय, यह आ रहा है ना यह, क्षेत्र जोड़ छ क्षेत्रीय यह, ठीक है। देश जोड़ छ तो देशीय, यह आ रहा है ना तो मतलब छ प्रत्यय। ओके, समझ में आ रही ना बात। आ जाओ नोट। अब एक चीज शब्द को याद रखना है, मैंने पहले जो आप लोग के लिए जो लॉन्ग वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था ज़्यादा विस्तार से कि जब अ और व जुड़ता है तो क्या हो जाता आ, जब ई ए जब जुड़ता है तो क्या हो जाता है ए हो जाता है उस जगह पे। जब अंत में या कहा जाए या शुरू में या जहाँ भी रहे ऊ और अ, ठीक है, ज़्यादा शुरू में ही याद रखना, ठीक है। शुरू में जब ऐसा रहे, जैसे आ रहा तो आ रहे तो आकर लगा, जैसे पक है ना, सिंपल सी हिंदी में ले रहा हूँ, पक है ना, प के साथ क्या आ रहा आ रहा, प प ओ आ रहा ना, सॉरी ओ आ रहा है तो क्या हो जाएगा पाक हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें ना ध्यान देना आप लोग को। जैसे एकर आ जाए ई हर्षही दीर्घही तो ये एकर में बदल जाता है, मैंने बता रखा डिटेल में, ठीक है। तो ये चीजें हरी रहे अर हो जाता है, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये मत पूछना कैसे हो गया, क्योंकि पहले भी बता रखा हूँ, ठीक है। अब देख लो अन्न जोड़ प्रत्यय तो क्या हो जाएगा अवह रह जाएगा लास्ट में। तो पांडु क्या है, पांडु जोड़ अन्न तो पांडवा हो जाता है, ठीक है। रघु रघु ऊ आ रहा ना, ऊ आ रहा, रघु जोड़ अन्न तो राघव, दानु जोड़ अन्न तो दानव हो जाता है, दानव, ठीक है, दानव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें कुछ बच्चे को कंफ्यूजन रहा होगा वह कैसी, तो इससे पहले जो मैंने बताया ना वो देख लेना,
ठीक है, क्या देख लेना, ये देख लेना, एक बार ये ध्यान से देख लेना कैसे बदल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ओ ए रहे तो बदल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आ जाओ, जैसे यहाँ पे था ना, देखो रॉ ओ आ रहा ना, ध्यान देना भाई, ओ आ रहा है तो आ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, राघव। ठीक है, राघव, तो क्या लास्ट में जुट जाता है, ये अन प्रत्यय में जो है अब जो है रह जाता है अंत में। ध्यान देना भाई, फिर मैं डिटेल में चला जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये जो अन प्रत्यय होते हैं उसका शेष जो बच जाता है, शेष जो बच जाता है शब्दांश में, जो शेष हम लोग जोड़ते हैं बनाने टाइम, तो वो जो है ये अन है, जो अन प्रत्यय में है अब बच जाता, मतलब रघु में जो था राघव जो हो गया, इसका मतलब ये जो है ये जुट गया है, राग, ये जो है रॉ जो है राघव, ये जो आया है कहाँ से आया, वहीं से आया है। बात समझ में आ रही ना, फिर डिटेल में जाऊंगा तो फिर ये भी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। अगर डिटेल में देखनी तो वो वीडियो देख लेना। ठग प्रत्यय देखो, जिसमें इसमें इक आएगा, इक, ठीक है, इक, तो जैसे इतिहास जो ठग, इतिहासिक, लोक जो ठग तो लौकिक, सप्ताह जो ठग तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। ठीक है, तो इस प्रकार से इक याद रखना, ठग प्रत्यय के अंत में क्या आएगा, इत, ऐतिहासिक, लौकिक, लौकिक, इका आ रहा ना, साप्ताहिक, साप्ताहिक, इक आ रहा ना, तो इका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। 10वां यज्ञ प्रत्यय, ठीक है, इसमें देखो ई जो है यह आ जाएगा, दशरथ जो क्या हो जाए, दशरथी, ई आ रहे हैं, ई आ रही है, यह सुमित्रा जोड़ तो सौमित्रिया, द्रोणा जोड़ द्रोणिया, द्रोणिया, ये आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ठग प्रत्यय। ठग प्रत्यय में क्या होता है, यह आ जाएगा, यह, ये वाला नहीं समझना है, ये ह, इस प्रकार से। राधा जो ठग राधिया, अग्रि जो ठग आग्रिया, विनीता जो ठग वेनतिया, यह आ रहा ना, यह आ रहा, यह आ रहा, यह आ रहा, क्लियर। आ जाओ, ध्यान देते हैं, देखो संयोग प्रत्यय, संयोग प्रत्यय में क्या हो जाता है, यम रहता है, सुंदर जो संयोग तो क्या हो जाएगा, सुंदरयम, बाल जोर संयोग प्रत्यय तो बाल्यम, धीर जोर संयोग प्रत्यय तो धैर्यम, तो यम आ जाएगा, संयोग प्रत्यय में क्या होता है, यम आ जाएगा अंतिम में, ध्यान देना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब तो पूरा प्रत्यय हो ही गया, ध्यान देना है। अब इसमें जो है मैंने इसका वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये जो है सीधी बात समझो, अगर मैं लड़का और लड़की को पहचानना होगा तो ये आप अपने से पहचान सकते हैं। ठीक है, शिक्षक है, शिक्षिका हो गया, बालक है, बालिका हो जाएगा। ठीक है, उसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, स्त्री प्रत्यय वाला पढ़ोगे तो उसमें भी मैं बता रखा हूँ, इसमें ट्रिक वगैरह कुछ देखना नहीं। देखो इसमें जो है क्या आ जाएगा, टाप, तब फिर भी थोड़ा देख लो, टाप प्रत्यय में आ जाता है, जैसे बालक है तो बालिका, बालिका आ जाता है। इसमें सब में जो है नीप, नीस, नीन प्रत्यय, उड़ प्रत्यय, ये सब में ऊ आ जाएगा, ई आ जाएगा इसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता, बस ये वाला प्रत्यय से ज़्यादातर पूछा जाता है, टाप प्रत्यय से। ओके, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना ही रखा है, तो भाई फिर इसमें क्यों ज़्यादा करना। ओके, चलो भाई, तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना भाई संस्कृत से लेके तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपका ही होगा। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा तो कर देना। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।